जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 जो कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्केन्स को और सोर्सेज ऑफ अल्केन्स को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की तैयारी। तो वैसे तो अल्केन्स को तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बोनिल कंपाउंड से, एल्डिहाइड और कीटोन से हम इनको तैयार कर सकते हैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ 2 तरीके दिए गए हैं, हाइड्रोजिनेशन और अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन, तो हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि अल्केन्स जो हैं ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, और होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं तो इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं। क्योंकि इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं तो इनको तैयार करने के तरीके भी क्या होंगे, सबको जितने भी अल्केन्स हैं एक ही तरीके के साथ हम उनको तैयार कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अल्केन्स की प्रिपरेशन जो है इसको डिस्कस करें, उससे पहले मैं एक दो चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं अल्केन्स की तैयारी से पहले आपको बताना चाहता हूँ अल्कीन्स और अल्काइन्स के बारे में। मैं बताना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से हैं जो कम रिएक्टिव हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो यकीनन आप मुझे बताएंगे कि अल्काइन्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, मतलब 2 कमज़ोर बॉन्ड मौजूद हैं, उनको आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। उसके बाद अल्केन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और सबसे एंड पे जो कम रिएक्टिव हैं वो अल्केन्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए। अब मैं यहाँ पर एक तीनों के एग्जांपल लिखता हूँ, अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की। फ़र्ज़ करें ये है एक अल्केन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ये है अल्कीन, और ये है अल्काइन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3, इसके साथ भी 3, इसकी वैलेंसी को पूरा करते हैं। इसी तरह इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, इनकी वैलेंसी को पूरा करें तो अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड मौजूद है, और इसमें पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो ये हो गया कम रिएक्टिव। इसकी तो समझ आती है, सिग्मा बॉन्ड इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसकी भी ये है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई जो पाई बॉन्ड है उसको आसानी के साथ तोड़ सकते हैं, तो ये रिएक्शन दे सकता है। इसी तरह ये जो अल्काइन है इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड मौजूद है। लेकिन यहाँ पर याद रखें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है अल्कीन। अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उसके बाद जो कम रिएक्टिव हैं वो हैं अल्काइन, और सबसे कम रिएक्टिव हैं अल्केन्स। इसकी वजह स्टूडेंट्स देखिए, इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर 1 बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर 2 बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। मैं मानता हूँ कि ये कमज़ोर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर देखें कि हमें 1 बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़नी है, यहाँ पर 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो ये कम रिएक्टिव होंगे अल्कीन की निस्बत। तो ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जो अल्कीन्स हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि जो अल्काइन हैं ये कम रिएक्टिव हैं, और जो अल्केन हैं ये सबसे कम रिएक्टिव हैं। ये बहुत कम रिएक्शन देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल सिचुएशन में। तो उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम हाइड्रोजन दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस साइड पे मौजूद हैं, 3 हाइड्रोजन इस साइड पे मौजूद है, और कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है कि जिसे तोड़कर हम हाइड्रोजन ला सके। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई हाइड्रोजन या कोई दूसरा आइटम इसके अंदर दाखिल कर सकें। जबकि अगर हम अल्कीन की बात करूँ या मैं फिर अल्काइन की बात करूँ तो इसके अंदर भी पाई बॉन्ड मौजूद है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन मैं दाखिल करना चाहता हूँ तो मैं 1 पाई बॉन्ड को जो है तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये कमज़ोर है, और इसकी जगह यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। सेम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड मौजूद है, इसको मैं तोड़ के यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ला सकता हूँ, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ला सकता हूँ। इसी तरह एक और पाई बॉन्ड को तोड़कर मैं 1 और हाइड्रोजन यहाँ पर ला सकता हूँ। इसका मतलब है कि अल्कीन्स के अंदर
और अल्काइन्स के अंदर सलाहियत होती है हाइड्रोजन एटम को हासिल करने की, ये आसानी के साथ हाइड्रोजन एटम को हासिल कर सकते हैं, जबकि जो अल्केन है इनके अंदर सलाहियत नहीं होती। तो मैं कह सकता हूँ कि हम अल्कीन और अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन को दाखिल कर सकते हैं, जबकि अल्केन के अंदर हाइड्रोजन को दाखिल नहीं कर सकते। इसको मैं एक और तरीके से भी कह सकता हूँ कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन और अल्काइन, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, इनके अंदर मैं हाइड्रोजन दाखिल कर सकता हूँ, जबकि सैचुरेटेड के अंदर हाइड्रोजन को दाखिल नहीं कर सकता। तो अगर इस बात की समझ आ गई है तो इंशाल्लाह आगे जो है ये आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो रिएक्शन है ये सबसे मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि रिएक्शन जो है ये सबसे आसान है। तो इंशाल्लाह आपको लगेंगे भी आसान, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, तो सबसे आसान हो गई है। तो सबसे पहले है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के दाखिल करना, हाइड्रोजन के दाखिल करने के अमल को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसी तरह क्लोरीनेशन, क्लोरीन को दाखिल करना, क्लोरीनेशन। इसी तरह फ्लोरीनेशन, फ्लोरीन को दाखिल करना। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजिनेशन है तो इसका मतलब है हमने हाइड्रोजन को दाखिल करना है। किसके अंदर? अल्कीन्स के अंदर और अल्काइन्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है अल्कीन और अल्काइन दोनों के अंदर जो है हाइड्रोजन को दाखिल करने की सलाहियत होती है, क्योंकि उनके अंदर पाई बाण मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन। तो इस तरीके से हम अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं कैसे। ये मैंने लिया है यहाँ पर मैं लिखता हूँ C डबल बॉन्ड C। तो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ज़ाहिर सी बात है ये क्या है? अल्कीन है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो अल्केन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो अल्काइन। बताएं इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? इस कार्बन को देखें तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 और बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेम इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो जिसमें 2 कार्बन हो उसे क्या नाम देते हैं? इथेन। तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा? इथीन। ये हमारे पास एथीन मौजूद है। जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ H2 के साथ, तो क्या होता है? ये हाइड्रोजन जाता है इन कार्बन्स के पास और इनको जाके कहता है कि मुझे अपने साथ रख लो, क्योंकि इनके पास जो है खाली जगह मौजूद है, इनके पास सलाहियत मौजूद है कि ये अपने ये जो पाई बांड इसको तोड़ के हाइड्रोजन इसके साथ एक और अटैच हो सकता है, एक हाइड्रोजन इस साइड पे, एक हाइड्रोजन इस साइड पे, तो एक मॉलिक्यूल इनके अंदर दाखिल हो सकता है, सलाहियत मौजूद है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन अकेला जाता है तो ये कार्बन और कार्बन बांड के दरमियान जो ये पाई बांड ये वाला मौजूद है, ये पाई बांड इस अकेले हाइड्रोजन से नहीं टूटता, है कमज़ोर लेकिन इससे नहीं टूटता। तो फिर हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन अपने साथ निकल को ले जाता है, जो कि एक कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट क्यों जाता है? कैटलिस्ट जाएगा ताकि इस कमज़ोर बांड को आसानी के साथ तोड़ा जा सके। जब ये बांड टूट जाएगा तो इसके पास जगह ज़्यादा खाली हो जाएगी और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इनके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन निकल भी क्या है? ये भी बेचारा जो है एक शरीफ सा कैटलिस्ट है, इससे भी काम नहीं होता, ये भी इसको तोड़ नहीं सकता। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन पहले तो निकल को ले आता है, साथ फिर ये इसको गर्म भी करता है। कितना गर्म करता है? 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करता है। जब इसको गर्म करता है तो निकल को जो है हुस्साता है और निकल जाता है और इस पाई बांड को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जब ये पाई बांड टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? इसके पास जगह बन जाएगी, ये फिर सिंगल बांड बच जाएगा। तो फिर इसके पास 2 हाइड्रोजन तो पहले मौजूद थे, ये 2 हाइड्रोजन, ये जो 2 H2 है, एक H इस साइड पे आ जाएगा और एक H इस साइड पे आ गया, ये CH3 और ये भी CH3। तो ये इथेन से क्या बन गया? इथेन। और इथेन क्या है? एक अल्केन है। इसका मतलब है कि हम अल्कीन से, अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन दाखिल किया ना, तो हाइड्रोजन दाखिल करने को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करवा के हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल कौन सी होगी? कि इथेन की हाइड्रोजिनेशन करवाई निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमने क्या तैयार कर दिया है? इथेन कर दिया। इथेन को हमने तैयार किया। तो ये है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, और तैयार हमने क्या किया है? इथेन। अब इसको मैं जिस तरह आपकी बुक में सिंपल लिखा हुआ है इस तरह मैं लिखता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसका जो है ओपन स्ट्रक्चर लिखा। तो ये हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या था? इथीन था। जब इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया, किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में 250 डिग्री से लेकर
300 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन बन गया। इथेन से हमने इथेन को तैयार करवा दिया, किसकी मदद से, हाइड्रोजिनेशन की मदद से। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो था अल्कीन, क्या हम अल्काइन से भी जो है अल्केन्स को बना सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर भी मौजूद हैं पाई बाड। तो यहाँ पर मैं अब ट्रिपल बाड वाले की एग्जांपल लेता हूँ। ये है जी ट्रिपल बाड। अब बताएं इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 वैलेंसी, तो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। तो बताएं हम पाई बाड को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तोड़ के हाइड्रोजन और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब इसके पास ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है तो ये बेचारा अकेला आता है, यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद हैं, तो ये सिग्मा बाड को तोड़ने नहीं देते। तो ये फिर इसी तरह निकल को साथ ले आता है। निकल भी जो है पूरे तरीके से अपना काम नहीं करता, फिर टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया जाता है 250 डिग्री सेल्सियस से कितने तक, 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है और निकल इसके पास जाता है तो ये पहला जो पाई बाड है ये टूट जाता है। जब ये पहला पाई बाड टूटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक इस साइड पे आ जाएगा, एक इस साइड पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बाड C और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये 2 और इसका नाम क्या है, इसमें 2 कार्बन है। तो यहाँ पर क्या था, इथीन, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इथाइन, क्योंकि ये एक अल्काइन है। अब इथाइन की जब हमने हाइड्रोजिनेशन करवाई निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की मौजूदगी में, तो यहाँ से क्या बन गया, इथीन। याद रखें, सबसे पहले इथाइन से क्या बनाना है, इथीन। तो जब ये इथीन बन जाएगा मतलब ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं किसकी मौजूदगी में, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो फिर एक हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस साइड पे आएगा, जो दूसरा पाई बाड था वो भी टूट जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बाड CH3। ये क्या है, एक इथेन है। तो हमने क्या किया, इथाइन की हाइड्रोजिनेशन करवाई, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में बनाया इथीन, और इथीन की फिर हाइड्रोजिनेशन करवाई निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और ये क्या बन गया, इथेन। इसका मतलब है कि हम अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करवा के भी अल्केन को तैयार कर सकते हैं और अल्काइन की भी हाइड्रोजिनेशन करवा के हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं। तो समझ आ गई होगी आई होप। अब इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर भी निकल को इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी निकल, क्या निकल के अलावा भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाइड्रोजन बेचारे के पास तो ताकत होती नहीं कि वो अकेला जाए और जाके रिएक्शन करे, तो वो साथ निकल को ले जाता है, और निकल बेचारा वैसे शरीफ है, वो साथ इतना टेम्परेचर लगवा देता है, इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ जाती है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें इतनी जो है टेम्परेचर ना देना पड़े, रूम टेम्परेचर पर ही बगैर 20-25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये रिएक्शन हो जाए? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं कुछ ऐसे जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और वहाँ हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इतनी हीट नहीं देनी पड़ती। हम निकल कैटलिस्ट की बजाय प्लैटिनम और पलाडियम को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करो यही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, अगर इसकी मैं हाइड्रोजिनेशन करवाऊँ और क्या करूँ, प्लैटिनम को इस्तेमाल करूँ, ये फिर इसकी हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी, CH3 बन जाएगा। यहाँ पर हमें कोई टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, आसानी के साथ। प्लैटिनम के अंदर इतनी ताकत है कि वो बगैर किसी टेम्परेचर के इस पाई बाड को तोड़ सकता है और हाइड्रोजन को यहाँ पर एंटर कर सकता है। ये प्लैटिनम और ये पलाडियम दोनों के अंदर इतनी पावर होती है कि ये बगैर ज़्यादा टेम्परेचर इस्तेमाल किए इस हाइड्रोजिनेशन के अमल को आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। लेकिन हम प्लैटिनम और पलाडियम को इस्तेमाल नहीं करते, हम निकल को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लैटिनम और पलाडियम इतने ज़्यादा महंगे हैं कि हम इसको लेबॉर्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये जो प्लैटिनम है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये सोने से भी ज़्यादा महंगा होता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है इतने महंगे को जो है किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने की। तो फैक्ट्रियों वगैरह में हम सिर्फ निकल को इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उस पर हम इस रिएक्शन को जो है प्रोसीड करते हैं। तो आई होप आपको हाइड्रोजिनेशन की समझ आ गई होगी। हाइड्रोजन को दाखिल करना अल्कीन्स के अंदर और अल्काइन के अंदर, अल्कीन से भी हम बना सकते हैं अल्केन, और अल्काइन से भी बना सकते हैं हाइड्रोजन ऐड करके निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, लेकिन उस वक्त हमें टेम्परेचर 250 से 300 तक रखना पड़ेगा, जबकि प्लैटिनम और पलाडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर। उसके बाद है हाइड्रोजिनेशन के बाद जो दूसरा तरीका है वो है अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन।
अब अल्काइल हैलाइड्स के रिडक्शन को पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अल्काइल क्या होते हैं, फिर हैलाइड क्या होते हैं, फिर इनकी रिडक्शन क्या होती है। ये है CH4, इसे क्या कहते हैं, मीथेन। ये है C2H6, ये क्या है, इथेन। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है। इनको मैं खोल के लिखता हूँ, ये CH4, ये मीथेन है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो पहले इसका नाम क्या था, मीथेन। जब एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा मिथाइल, CH3 आगे ये इस तरह बॉन्ड है, इसके साथ कोई चीज़ हटाए नहीं, ये बन जाएगा मिथाइल। इसी तरह अगर मैं इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथाइल। इसी तरह प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। ये जो हाइड्रोजन निकालना है ना किसी अल्केन में से, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देना, ये कहलाता है अल्काइल। अल्काइल का बनना, तो ये एक अल्काइल बन जाता है। बात की समझ आई, मतलब कि ये एक मीथेन है, ये एक अल्केन है। जब इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा, ये CH3 कर दूंगा और साथ इस तरह बाढ़ बना दूंगा तो ये बन जाएगा अल्काइल। इसी तरह ये C2H6 था, इसमें से फिर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, C2H5 कर दिया, ये भी बन जाएगा अल्काइल। इसी तरह C3H8 था, अब 8 की बजाय मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, 7 कर देता हूँ, ये बाण लगा दिया, ये क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो इसका मतलब है अल्काइल बनता है जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तब हम अल्काइल बना सकते हैं। और उनका नाम क्या बन जाता है, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उसके बाद ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो ये सारे क्या हैं, अल्काइल हैं। बात की समझ आई, ये सारे अल्काइल बन जाते हैं जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है किस में से, अल्केन में से। तो ये क्या बन गया, अल्काइल। अल्काइल की समझ आ गई। इसको हम R से भी ज़ाहिर करते हैं, तो कहीं पर भी R अगर लिखा हो तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, मिथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल, इनमें से कोई एक होगा। तो कहीं पर भी R लिखा हो तो इसका मतलब है यह क्या है, अल्काइल है। उसके बाद अगर इस अल्काइल के साथ, अब देखो ना यहाँ पर एक खाली जगह मौजूद है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर पूरी नहीं है, मिथाइल में कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसी तरह इथाइल में भी। तो अल्काइल में कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, एक एटम की जगह होती है उसके अंदर। अगर इसके साथ मैं हेलोजन लगा दूं, हेलोजेंस को कहते हैं हेलाइड्स। हेलोजन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये जो सारे हैं ये हैं हेलोजेंस। इनमें से मैं कोई भी लगा दूंगा तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। कैसे, CH3 के साथ मैं F लगा दे, ये क्या बन जाएगा, अल्काइल। ये पिछला अल्काइल है और अगला क्या है, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। इसी तरह ये क्या है, अल्काइल, इसके साथ मैंने क्लोरीन लगा दिया, ये क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। इसी तरह यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या बन जाते हैं, अल्काइल हैलाइड। इनका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जो जो यहाँ पर अगर मैं लगा दूं क्लोरीन तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पर मैं लगा दूं ब्रोमीन तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर मैं लगा दूं आयोडीन तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड। तो इसका मतलब है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो वो बन जाएगा अल्काइल, और साथ अगर हम हेलोजन लगा देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो बन जाता है हैलाइड। तो ये है अल्काइल हैलाइड। तो अब हमने क्या तैयार करने हैं, अल्केन्स। तो इसका मतलब है कि अल्काइल हैलाइड मतलब कोई इस तरह मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इनमें से कोई हो, उसकी अगर हम रिडक्शन करवा दें। रिडक्शन का मतलब क्या है, उसमें नुज़ैदा हाइड्रोजन दाखिल कर दें। नुज़ैदा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, एटमी हाइड्रोजन को। अब देखें ना यहाँ पे पिछली दफ़ा मैंने हाइड्रोजिनेशन में क्या लिखा है, H2, तो ये एक मालिक्यूल है। लेकिन अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन लिखूं जो कि एक अकेला एटम है, इसको इसके अंदर दाखिल करवाऊं तो ये एक नुज़ैदा हाइड्रोजन है, इसे हम एटमी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये एसिड वगैरह से हासिल किया जाता है या फिर वाटर में से हम हासिल करते हैं। तो अकेला हाइड्रोजन हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, नुज़ैदा हाइड्रोजन, और खाली अगर हो तो उसको वैसे हाइड्रोजन पढ़ते हैं, जैसा कि हमने हाइड्रोजिनेशन में देखा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम अल्काइल हैलाइड के अंदर, ये जो अल्काइल हैलाइड मैंने लिखे हैं, इनके अंदर हम नुज़ैदा हाइड्रोजन को मतलब एटमी हाइड्रोजन को अगर दाखिल कर दें, इसे कहते हैं रिडक्शन। किसकी रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। आई होप आपको इसके नाम की समझ आ गई होगी, रिएक्शन कौन सा है। तो हमने अल्काइल हैलाइड की क्या करवानी है, रिडक्शन, मतलब उसमें एटमी हाइड्रोजन दाखिल करना है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। फर्ज किया ये है हमारे पास हाइड्रोजन,
यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक अल्काइल है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम है। और कौन सा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन होता है तो ये मीथेन बन जाता है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है तो ये है मिथाइल। मिथाइल इसके साथ ये लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये हो गया अल्काइल और ये साथ हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड में जब हम नौज़ायदा हाइड्रोजन, एटमी हाइड्रोजन, यहाँ मैंने H2 नहीं लिखा, खाली H लिखा है, तो नौज़ायदा हाइड्रोजन को ले जाते हैं किसकी मौजूदगी में। यहाँ पर भी हम कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम जिंक को इस्तेमाल करते हैं जो कि मेटल है, और दूसरा हम डाइल्यूट यानी कि पतला एसिड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो तरह के, अगर यहाँ पर आ जाए कंसनट्रेटेड इसका मतलब है गाढ़ा, और डाइल्यूट आ जाए तो ये क्या है, पतला। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करना है, कौन सा, डाइल्यूट, और साथ मेटल कौन सी, जिंक। अच्छा ये बताएं, ये हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें से क्योंकि हम इस हाइड्रोजन को हासिल करते हैं, ये हाइड्रोजन इसमें से आता है, ये भी आप बात याद रखें। तो जब नौज़ायदा हाइड्रोजन को हम अल्काइल हैलाइड के साथ रखते हैं जिंक और डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये ब्रोमीन इस कार्बन से अलग हो जाता है। तो ब्रोमीन जब इससे अलग होगा तो इस पर मनफी चार्ज आ जाता है। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर पड़े हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। जब इसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये बन जाएगा CH4 प्लस, जब एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ लगेगा तो ये बन जाएगा HBr। तो ये दो चीज़ें बनी, एक HBr और दूसरा मीथेन। तो इसका मतलब है कि हमने अल्काइल हैलाइड की जब रिडक्शन करवाया, रिडक्शन का मतलब है एटमी हाइड्रोजन दाखिल करवाया जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो क्या बन गया, मीथेन, जो कि एक क्या है, अल्केन। सेम इसी तरह मैं अगर लिखूँ CH3 CH2Br, अब ये क्या है, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। ये मिथाइल ब्रोमाइड था, ये इथाइल ब्रोमाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। इसका जब हम जो है रिएक्शन करवाते हैं एटमी हाइड्रोजन के साथ, किसकी मौजूदगी में, जिंक की मौजूदगी में और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये ब्रोमीन सेपरेट हो जाता है पहले, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ। तो जब CH2 के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3। तो CH3 और CH3 एक चीज़ बन गए प्लस HBr। और आपको पता है CH3 और CH3 क्या है, ये एक इथेन है। यहाँ पर ये मीथेन बना, यहाँ पर ये इथेन बना, जो कि क्या है, अल्केन। इसका मतलब है कि हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन की मदद से भी हम क्या तैयार कर सकते हैं, अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों रिएक्शंस की समझ आ गई होगी, हाइड्रोजनेशंस की भी और अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शंस की भी। इसके अलावा भी मेथड हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, या फिर कीटोन और एल्डिहाइड से हम इनको तैयार कर सकते हैं। और भी मेथड हैं जिनकी मदद से हम अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि ये दो ही रिएक्शन दिए गए थे तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।